देखो, इस समय जिस भी देश के सिर पर अमेरिका का हाथ है वो देश पावरफुल है और अपनी पावर का इस्तेमाल वो कई जगह कर भी रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल तो कर ही रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल गाजा को भी निशाना बनाने में लगा हुआ है, हमास को भी और फिलिस्तीन को भी। वहीं ईरान पर भी पहले से ही वो दबाव बना रहा है इस बात को लेकर कि तुम परमाणु हथियार बनाना बंद कर दो। किसके सपोर्ट में आकर? अमेरिका के सपोर्ट में आकर। और ये गौरतलब है कि अमेरिका ये सब करवा रहा है। वैसे बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन इस समय इजराइल के निशाने जो देश है इस्लामिक देश, उसके बारे में कहना बहुत ही भयावह है, क्योंकि देखा जाए तो ये देश पहले भी पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है और भारत के लिए तो दुश्मन ही है। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, कतर के बाद इस मुस्लिम देश को निशाना बना सकता है इजराइल, नेतन्याहू के हिटलर से की थी तुलना। तुर्की की राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया और नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की, जो एक समय जर्मनी का तानाशाह था। कतर में हमास अधिकारियों की एक बैठक, इजरायली हमले ने चिंता बढ़ा दी है। अगला निशाना एर्दोगन का मुस्लिम देश तुर्की हो सकता है, ये भी उन्होंने बयान में कह डाला। इससे पूरा तुर्की का नेतृत्व तनाव में है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जैकी अर्कोतक ने गुरुवार को अंकारा में चेतावनी दी है कि इजराइल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा और अपने देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल देगा। तुर्की इजरायली पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुका है, जिससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गई। वहीं कहा जाए तो पाकिस्तान का भी तुर्की सपोर्टर रहा है और अब भी है। इजराइल और तुर्की कभी मजबूत क्षेत्रीय साझेदार थे, लेकिन 2000 के दशक के उत्तरार्ध से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने लगे और 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायली में हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुए गाजा युद्ध के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। मतलब एक समय दोनों देशों की दोस्ती चरम पर थी, लेकिन आज नौबत ये आ गई कि दोनों देश जानी दुश्मन बन गए। पिछले साल बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच पड़ोसी सीरिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव भी बढ़ गया। तुर्की की राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन लंबे समय से फिलिस्तीन आंदोलन और फिलिस्तीन उग्रवादी समूह हमास के समर्थक रहे, जो बहुत ही गलत है इजराइल के खिलाफ। तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है और ये तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की भी आलोचना करता है और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है उसकी आर्मी और डिफेंस ताकत बढ़ाने में। तो इस वजह से देखा जाए तो भारत का भी ये एक समय दुश्मन था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और कुछ तो वहां बस गई। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया और नेतन्याहू की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की। हमास के अधिकारी नियमित रूप से तुर्की आते हैं और कुछ तो वहां बस गए। इजराइल ने पहले तुर्की पर हमास को अपने क्षेत्र में हमले की योजना बनाने, भर्ती करने और धन जुटाने की अनुमति देने का आरोप लगाया। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में इजराइल को एक्शन लेना चाहिए तुर्की के खिलाफ, या अपनी सामंजस्य शक्ति को मजबूत करने के प्रति व्यापारिक साझेदारी को देखना चाहिए? वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।